मूवी लॉस एंजलिस के ऐसे सिटी से स्टार्ट होती है जहां लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। इसके बाद ये दिखाया गया है कि एक बड़े स्पाइडर ने वहां पर अटैक किया है और वो ही स्पाइडर इस सिटी को भी तबाह कर रही है और इसे खत्म करने के लिए कई हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद मूवी का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां से इस इंसिडेंट से पहले की कहानी स्टार्ट होती है। एक एलेक्स नामी शख्स दिखाया गया है जो टर्मिनेटर होता है और वो चूहे को पकड़ने के लिए एक खतून के घर आया था। जब एलेक्स इस खतून के घर से चूहा पकड़ता है फिर वो खतून इसे बदले में एक केक तोहफे में देती है। फिर वो खतून एलेक्स पर एक छोटा सा स्पाइडर को देखती है। वो इसके बारे में एलेक्स को बताती है। वो इसे देखते हुए पहचान लेता है कि ये एक जहरीली स्पाइडर है। वो खातून अपने चप्पल से उस स्पाइडर को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो इसे मार नहीं सकती तो वो स्पाइडर एलेक्स को काट देती है। इसके बाद एलेक्स अपने इलाज के लिए एक हॉस्पिटल का विजिट करता है। फिर इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नजर आता है। एक डेड बॉडी एक बैग में उसी लैब में रखी गई थी। अचानक इस बैग में हरकत स्टार्ट हो जाती है। इसके बावजूद वो अपनी हिम्मत करके इसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। कमरे की लाइट्स अचानक ऑफ हो जाती हैं। उसी दौरान एक बड़े साइज की स्पाइडर भी डॉक्टर को काट देती है। इसकी वजह से वो डॉक्टर हॉस्पिटल के फायर अलार्म को बजा देता है। इसी वक्त वही डॉक्टर हॉस्पिटल के ओनर के पास आता है और वो इसे बताता है कि एक बड़े साइज के स्पाइडर ने मुझे काटा है। कोई इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। एलेक्स भी इसकी बात सुन रहा था। वो इन्हें बताता है कि डॉक्टर बिल्कुल सच बोल रहा है क्योंकि कुछ स्पाइडर वाकई बड़े साइज की होती हैं। फिर एलेक्स हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि अगर आप मेरा बिल अदा करते हैं तो मैं इस स्पाइडर को तलाश करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर हॉस्पिटल का ओनर उससे एग्री कर जाता है। फिर एलेक्स कुछ औजार लेकर हॉस्पिटल वार्ड में चला जाता है। इस हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प के लिए एलेक्स के साथ चला जाता है। इसके बाद ये दिखाया गया है कि फौज पूरे शहर में किसी चीज की तलाश कर रही है। फिर दिखाया जाता है कि मेजर और लेफ्टिनेंट कार्ली अपने फोर्स के साथ इस हॉस्पिटल में आते हैं। जब एलेक्स स्पाइडर को पकड़ने के लिए अंदर जाता है फिर उसने देखा कि स्पाइडर ने पूरी डेड बॉडी को खा लिया था। फिर उसे इर्द गिर्द चेक करने के बाद पता चलता है कि वेंटिलेटर खुला है। फिर एलेक्स समझ गया कि स्पाइडर इस रास्ते से बाहर गई होगी। वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ आलात अपने साथ लेकर वेंटिलेटर में चला जाता है। दूसरी तरफ जब एलेक्स वेंटिलेटर के रास्ते अंदर जाता है फिर उसने एक जगह पर स्पाइडर के एक बड़े जाल को देखा। एलेक्स ने कभी भी स्पाइडर का ऐसा जाल नहीं देखा था। जब वो अपना हाथ जाल की तरफ बढ़ाता है फिर इसका हाथ इसमें ही फंस जाता है। एलेक्स किसी तरह इस जाल से अपना हाथ छुड़ाता है। अब एलेक्स यहाँ एक बात को समझता है कि स्पाइडर बहुत ही डेंजरस है जो लोगों को शिकार करने के बाद उनको खा रही है। जब मेजर और उसकी फोर्स स्पाइडर के शिकार मुर्दा पेशेंट का मुशाहदा करती है फिर वहाँ का एक प्रोफेसर उनसे कहता है कि स्पाइडर से मारा गया है। यहाँ ये रिवील होता है कि मेजर इस स्पाइडर की तलाश के लिए यहाँ आया था। प्रोफेसर फौरी तौर पर मेजर से कहता है कि हमें जल्द ही तलाश करने के बाद उसे मारना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज 24 घंटों के बाद 4 गुना बढ़ता रहेगा। स्पाइडर की तलाश के दौरान एलेक्स बेसमेंट में आ जाता है। इसी वक्त वो स्पाइडर उसके बैक साइड पर हमला कर देती है लेकिन मेजर का साथी जिसका नाम कार्ली है वहां आकर अपनी गन से स्पाइडर पर फायरिंग शुरू कर देती है लेकिन वो स्पाइडर सेवेज पाइप से गुजरकर वहां से फरार हो जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास लेकर जाती है जहां मेजर उस स्पाइडर के बारे में एलेक्स से पूछना शुरू कर देता है। इस पर एलेक्स कहता है कि स्पाइडर साइज में बड़ी है, ये चालाकी के साथ साथ खतरनाक भी है। फिर उनके प्रोफेसर ने मेजर को बताया कि स्पाइडर अपने दूसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये 24 घंटों के बाद अपनी तीसरी स्टेज तक पहुंच जाएगी। फिर एलेक्स सब कुछ देखकर घबरा जाता है और वो पूछता है
کہ यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेजर उसे कुछ नहीं बताता और वो इसे वहां से जाने के लिए कहता है। एलेक्स इस पर फैसला करता है कि इसे स्पाइडर के बारे में पता लगवा कर ही रहूंगा। अब सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प के लिए उसके साथ चला जाता है। फिर 6 इंच बड़े साइज की स्पाइडर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। उसका मुशाहिदा करते हुए प्रोफेसर का कहना है कि स्पाइडर अपने तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। फिर मेजर को कॉल आती है और कोई उसे स्पाइडर की मौजूदा लोकेशन के बारे में बता रहा है। उसके बाद मेजर उस स्पाइडर की तलाश के लिए अपनी फोर्स भेजता है। फिर इन्हें मालूम होता है कि स्पाइडर एक पब्लिक पार्क में जा रही है, लेकिन स्पाइडर वहां पहुंचकर एक आदमी को मार देती है और उसे खा लेती है। फिर वो सब अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो स्पाइडर एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर एलेक्स वहां पहुंचता है और वो लोगों को बचाने के लिए स्पाइडर को अपनी कार के पीछे लगा लेता है। अब स्पाइडर उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। फिर एलेक्स को लेफ्टिनेंट कार्ली का फोन आता है, जो उसे बताती है कि स्पाइडर को मारने के लिए वहाँ फौजी फोर्स खड़ी है, इसलिए तुम वहां से भागो। फिर एलेक्स थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाता है, जहां आर्मी स्पाइडर को मारने के लिए खड़ी थी। उसके बाद एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से उतरते हुए खुद को एक जगह छुपा लेते हैं। मिलिट्री फोर्स यहां स्पाइडर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। जैसा कि बताया गया है कि स्पाइडर बहुत चालाक है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स की गाड़ी को उस फोर्स पर फेंक देती है। फिर वो बड़ी छलांग लगाते हुए उनके पीछे जंगल में जाता है। फिर कार्ली वहाँ उस स्पाइडर को शिकार करने के लिए वहां जाने लगती है, लेकिन एलिस उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसे मना कर देती है। इसी दौरान कार्ली का एक हाथ स्पाइडर के जाल में फंस जाता है। वो काफी कोशिश के बावजूद इस जाल से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। तभी एलेक्स वहां आकर नाइफ से इस जाल को काटता है और कार्ली को वहां से बचा लेता है। लेकिन स्पाइडर ने ये सब कुछ देख लिया और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो तीनों वहां से फरार हो रहे हैं, लेकिन स्पाइडर अपने जाल में कार्ली को पकड़ लेती है, उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन एलिस उसकी हेल्प करने में नाकाम हो जाता है। इसके बाद वो मेजर के पास जाता है और कार्ली को बचाने के लिए उससे हेल्प मांगता है। अब प्रोफेसर का कहना है कि स्पाइडर अपनी 5वीं स्टेज तक पहुंच गई है। ये सुनकर एलेक्स गुस्से में आ जाता है और पूछता है 5वीं स्टेज क्या है, वो मकड़ी कैसे इतनी बड़ी और खतरनाक हो गई है। फिर प्रोफेसर ने उसे बताया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेड बॉडी का इंतजाम किया था। स्पाइडर ने इस पर अपना जाल लगाया। फिर हमने इस पर एलियन डीएनए का एक्सपेरिमेंट किया ताकि ग्रोथ हार्मोन को चेक किया जा सके, लेकिन हमारा तजर्बा फ्लॉप हो गया। नतीजे के तौर पर वो स्पाइडर अपने साइज में बढ़ रही है और उसके 5th स्टेज तक पहुंचने का पर्पस यह है कि वो अपने साइज का एक स्पाइडर पैदा करेगी, लिहाजा उसे जल्द ही रोकना और मारना पड़ेगा। उसके बाद ये बातें न्यूज में भी आ जाती हैं कि स्पाइडर ने सिटी की तरफ रुख कर लिया है। बाद में वो स्पाइडर एक बड़ी इमारत पर चढ़ती है और ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब मेजर फजाई हमले से स्पाइडर को निशाना बनाने का इरादा रखता है, चनाचा वो बिल्डिंग भी उसके साथ तबाह हो जाएगी, लेकिन एलेक्स ऐसा करने से रोकता है क्योंकि बहुत से लोगों की जानें गंवाने का खतरा था। लेकिन मेजर इसे नजरअंदाज करते हुए बाहर निकाल देता है। फिर मेजर की फोर्स को पता चलता है कि स्पाइडर ने इस बिल्डिंग में बहुत से अंडे दिए हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे और इस बड़े साइज की मकड़ी ने बहुत से लोगों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए पकड़ा हुआ है, जहां मेजर के साथ ही कार्ली भी इनमें से शामिल है जो अभी तक जिंदा है। इसके बाद मेजर एलेक्स को पूरी हकीकत बताता है और वो उससे कहता है कार्ली को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 25 मिनट्स बाकी हैं। फिर एलेक्स कार्ली को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। जब एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड इमारत की ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं,
फिर वो स्पाइडर के बेशुमार अंडे देखते हैं। अब एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड साहब को रहा करना शुरू कर देता है। एलेक्स कार्ली को भी आजाद करा देता है, लेकिन तभी अंडों से स्पाइडर्स के बच्चे बाहर आने लगते हैं और वो इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। किसी तरह एलेक्स सबको उस जगह से बचाकर बाहर ले आता है। इसके बाद मेजर एयर स्ट्राइक से स्पाइडर पर अटैक करना शुरू कर देता है। चनाचा वो स्पाइडर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। तमाम लोग मुतमईन थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि स्पाइडर अब नहीं रही। मेजर दूसरे लोगों और कार्ली की जान बचाते हुए एलेक्स को थैंक्स करता है। फिर स्पाइडर दोबारा खड़ी हो जाती है। इसे देखकर एलेक्स गार्ड से आर्मी गाड़ी से रॉकेट लॉन्चर लाने को कहता है। एलेक्स रॉकेट लॉन्चर से स्पाइडर के जिस्म के बैक साइड पर ब्लास्ट कर देता है। इसकी वजह से स्पाइडर का जिस्म बिखर जाता है। आखिरकार खतरनाक स्पाइडर अपने अंजाम को पहुंच जाती है। कुछ टाइम के बाद मेजर एलेक्स को फोन करता है और इसे बताता है कि एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, सीसीटीवी कैमरों के जरिए एक बड़े स्पाइडर को दिखाया गया है जो बिल्कुल स्पाइडर की तरह इमारत पर चल रहा था। और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। देखने के लिए शुक्रिया। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें। और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।